नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपनी पेन ड्राइव को एक चलता फिरता एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि आप जहां पर भी जाएं अपनी पेन ड्राइव को साथ ले जाएं और जो भी सिस्टम आपके सामने आए, जो भी लैपटॉप आपके सामने आए, उसमें जस्ट अपनी पेन ड्राइव को लगाएं और आप देखेंगे कि आप अपना एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना पर्सनल एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें रन कर सकते हैं और अपने मनपसंद गेम्स, अपने मनपसंद एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऑफिशियल वर्क करना हो तो उसी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में गूगल क्रोम ब्राउजर का यूज करके या फिर कोई अदर ब्राउजर का यूज करके, गूगल शीट्स वगैरह का यूज करके आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क भी कर सकते हैं। यानी कि कंप्लीटली पोर्टेबल फीचर आपको मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, वो भी एकदम स्मूथ रन होने वाले एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, क्या हमें कितनी जीबी की पेन ड्राइव की नीड होगी और किन किन टूल्स की नीड होगी और कितना लंबा ये प्रोसेस होने वाला है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, आप में से काफी सारे यूजर्स का मन करता होगा कि हाँ ठीक है, मैं अपने एंड्रॉइड फोन के जो गेम्स हैं उसको अपने सिस्टम में खेल पाऊं, अपने एंड्रॉइड फोन की जो एप्स है उसको सिस्टम में यूज कर पाऊं, या फिर कुछ ऐसा टेस्टिंग रिलेटेड वर्क मुझे करना है तो वो मैं अपने सिस्टम में कैसे करूं, ऐप या गेम से संबंधित। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस तरीके को यूज करना और इस तरीके की हेल्प से ऐप को टेस्ट करना, यूज गेम खेलना या फिर एप्लीकेशन को यूज करना। आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे, मैं इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से, इसी पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अलग अलग गेम्स खेल पा रहा हूं, काइंड मास्टर जैसी ऐप भी यूज कर पा रहा हूं। यानी कि जो वीडियो एडिटिंग आप अपने फोन में करते हैं आप उसको अपने पीसी में भी कर सकते हैं बड़े रूप में। ठीक है, अब कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो पेन ड्राइव की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए 4 जीबी की मिनिमम पेन ड्राइव रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। अब जितना बड़ा पेन ड्राइव का साइज होगा उतने ही ज्यादा एप्स और गेम आप अपने एंड्रॉइड पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगा लेते हैं और फिर बाकी की बातें हम यहाँ पे करते हैं। तो पेन ड्राइव को मैंने अपने सिस्टम में लगा लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पीसी में मेरे पास यहाँ पे पेन ड्राइव आ गई है, जिसका जो साइज है वो मुझे 3.75 जीबी बता रहा है, क्योंकि मैंने 4 जीबी की पेन ड्राइव यहाँ पे बताई है, तो यूजेबल साइज मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब हमें इस पेन ड्राइव में, अभी आप देख सकते हैं पेन ड्राइव एकदम ब्लैंक है और इसी पेन ड्राइव में हमें एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। अब कौन सा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसका नाम है ब्लिस ओएस। ठीक है, तो आप जस्ट गूगल पे डाउनलोड लिखेंगे, डाउनलोड ब्लिस ओएस। ठीक है, एक एंड्रॉइड बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग फीचर के साथ। यानी कि अलग अलग तरीके के स्क्रीन रेजोल्यूशन पे, किसी भी डिवाइस पे इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और बहुत ज्यादा पोर्टेबल है, यानी बहुत ज्यादा तरह की डिवाइसेस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ गई है blissos.org। हालांकि अदर वेबसाइट पर भी है, लेकिन जब आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिस ओएस फॉर पीसी, Android for your PC, an Android-based open source OS that incorporate many optimization features and that support many more devices। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी डिवाइसेस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं और एक ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि बहुत ही स्मूथ रन कर पाएंगे आप इसको अगर आपके पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है। आप इससे पहले परेशान होते होंगे कि यार मैं कौन सा एमुलेटर यूज करूं जिसमें एंड्रॉइड की एप्स रन कर पाऊं, लेकिन उसके बाद यूज करने के बाद आपको ऐसा लगता हो कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा है। लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ही स्मूथली आप इसमें एप्स और गेम रन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मिनिमम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी है उसमें भी आसानी से आप इसको रन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लिस ओएस के फीचर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। डाउनलोड कहाँ से करना है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर ब्लिस ओएस के वर्जन सबसे पहले आप देख लीजिए। यहाँ पे ब्लिस ओएस का 11 स्टेबल एंड्रॉइड 9.0 वर्जन आपको मिल रहा है, ब्लिस ओएस 12 आपको मिल रहा है, ओएस 14, ओएस 15 तक यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपनी मन चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन है वो यूज कर सकते हैं। तो मैं ब्लिस ओएस 11 यहाँ पे डाउनलोड करके और आपको उसको यूज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिस ओएस स्टेबल वर्जन 11.13 वाला वर्जन हम यहाँ पे यूज ले लेते हैं। 64 बिट के लिए हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो जस्ट सोर्स फूड्स की वेबसाइट पर हमें रिडायरेक्ट करेगा, तो जस्ट हम यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डोनेट वगैरह करने के लिए बोल रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर लिंक आ जाएगा डाउनलोड करने का, या फिर ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास आईएसओ कहाँ पर है। यहाँ पे डी ड्राइव में मैंने यहाँ पे आईएसओ रख रखी है ब्लिस ओएस की। ठीक है, इसका जो टोटल साइज है वो 1.58 जीबी है। ठीक है, यानी कि आपको 2 जीबी से ज्यादा बड़ी पेन ड्राइव यहाँ पर चाहिए, लेकिन जैसे कि अब एप्स और गेम डाउनलोड करेंगे तो पेन ड्राइव का साइज
साइज जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओएस यहाँ पे हमारी आईएसओ डाउनलोड हो गई है। इसके अलावा हमें एक टूल की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे, तो वो हम डाउनलोड करेंगे रूफूस। ठीक है, आप रूफूस की मदद से ही बनाइएगा पेन ड्राइव को बूटेबल, हालांकि अदर टूल की मदद से ही बना सकते हैं, लेकिन रूफूस की हेल्प से बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने रूफूस 3.21 जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक किया और रूफूस को हम यहाँ पे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं। बहुत छोटा सा टूल है, 1.3 MB का ही मात्र ये टूल है। तो रूफूस भी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे रूफूस.exe हमारे पास पोर्टेबल एप्लीकेशन है, रूफूस भी एक जो कि हमारे पास आ गई है और इसकी मदद से ही हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाले हैं। रूफूस को रन किया, डिवाइस में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पेन ड्राइव आ जाएगी आपकी, जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगी। मल्टीपल अगर पेन ड्राइव होगी तो यहाँ से आप अपनी पेन ड्राइव चूज कर लेंगे। इसके बाद बूट सिलेक्शन में आप अपनी आईएसओ फाइल जो आपने डाउनलोड करी है वो आप चूज करेंगे। तो मेरी जो आईएसओ फाइल है वो है दिस पीसी में। यहाँ पर चलते हैं हम दिस पीसी में, और दिस पीसी में चलने के बाद डी ड्राइव में मेरे पास यहाँ पे रखी है ब्लिस ओएस की आईएसओ फाइल। इसको आप सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे पार्टीशन स्कीम आ रहा है। बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बूटेबल बनाए जाते हैं उनमें UEFI यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट MBR पार्टीशन स्कीम में आप बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको सिक्योर बूट डिसेबल वगैरह भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टीशन स्कीम में GPT सिलेक्ट करके डायरेक्ट आप UEFI टारगेट सिस्टम करके आप ब्लिस ओएस को यहाँ पे आप बूटेबल बना सकते हैं, जिससे क्या होगा आप MBR पार्टीशन स्कीम और UEFI दोनों में ही आप इसको इजीली रन कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है, राइट ISO इमेज ओके, देन ओके। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेट करना है इसके बूटेबल बनने का, यानी कि इस प्रोसेस को, इस ग्रीन लाइन को कंप्लीट होने का, इस प्रोसेस को 100% होने का। इसके बाद आपकी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल हो जाएगी। मैं इस पेन ड्राइव को आपको अपने लैपटॉप में लगाकर और इसको लाइव रन करके आपको बताऊंगा, और कैसे हम उसमें यूज कर सकते हैं गेम्स वगैरह, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पेन ड्राइव है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेसिंग और बूटेबल हो चुकी है। यहाँ पर रेडी लिखने का मतलब है कि आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब अपनी पेन ड्राइव निकालेंगे और अपने लैपटॉप में या फिर जिसमें भी आप इस पेन ड्राइव को एज पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं उसमें आप इसको प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप में इस पेन ड्राइव को प्लग इन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरी पेन ड्राइव और ये मैंने अपने लैपटॉप में लगा दी है और पावर बटन दबा दिया है और स्टार्ट कर दिया है। जो भी बूट ऑप्शन मेन्यू आएंगे उसमें मैं जाऊंगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं F9 मैं दबाऊंगा बूट ऑप्शन मेन्यू में जाने के लिए, और यहाँ पर बूट ऑप्शन मेन्यू ओपन हो गया है जहां पर मुझे अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास पेन ड्राइव के दो ऑप्शन आएंगे, एक तो UEFI लिखा आएगा, एक नॉर्मल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी पेन ड्राइव एक तो आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी पेन ड्राइव कौन सी है, और साथ में UEFI वाला ऑप्शन आप दबाएंगे जिससे कि आप UEFI मोड में ही अपनी पेन ड्राइव को रन कर पाए। ठीक है, देन यहाँ पे आपके पास ब्लिस ओएस का जो इंटरफेस है, स्टार्टिंग इंटरफेस है, वो आ जाएगा। आपको सबसे पहला ही ऑप्शन, क्योंकि आप पोर्टेबल रन करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन लाइव वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज लेंगे। तो जस्ट यहाँ पे आप ब्लिस ओएस लाइव वाले पर क्लिक करेंगे या फिर एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपका ब्लिस ओएस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको बीच में कोई भी बटन वगैरह नहीं दबाना है किसी अदर मोड में जाने के लिए। ब्लिस ओएस का आप स्टार्टअप लोगो आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे एनिमेट हो रहा है और ब्लिस लिख के आएगा और आप ब्लिस ओएस में एंटर कर चुके हैं। इस तरीके से ब्लिस ओएस आपको नजर आएगा और यहाँ पर ब्लिस ओएस में आपके पास ब्लिस ओएस का लॉन्चर आएगा और साथ में डेस्कटॉप मोड आएगा। आप किसी में भी जा सकते हैं। ये आपका ब्लिस ओएस का स्टार्ट मेन्यू हो गया जिसमें आपको प्री डिफाइंड एप्स इसकी मिलती है और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके यहाँ पर कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में काइनमास्टर वगैरह, गेम वगैरह, यहाँ पे एसफॉल्ट वगैरह सभी रन करके बताए। और अगर आपको अपने सिस्टम को शट डाउन करना है तो एक बार आप पावर बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपके पास पावर का बटन आ जाएगा और यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ से बाहर जा सकते हैं, यानी कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपनी पेन ड्राइव से एक पोर्टेबल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी पेन ड्राइव की मदद से रन कर पाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है एक इस ओएस को यूज करने का और बहुत ही स्मार्ट ओएस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। आप यूज कर सकते हैं और फ्री तो है ही। साथ ही आप इस ओएस को अपने सिस्टम में, अगर आपके लैपटॉप में आप इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप टेस्ट तो कर ही लेंगे कैसा लग रहा है आपको। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर ड्यूल बूट में रन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको पूरा प्रोसेस
प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें आपके डेटा को कोई भी नुकसान नहीं होगा और पूरी तरीके से हम उसको इंस्टॉल करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप पेन ड्राइव से ट्राई कीजिए, इसमें एप्स वगैरह गेम्स वगैरह यूज कीजिए और आपको बेहतर लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई जानकारी के साथ। देखते रहिए बेस्ट वे टेक। धन्यवाद, जय हिंद।